जैसा कि आपने पार्ट 2 देखा होगा, अब हम पार्ट 3 देखेंगे जिसका नाम है महामाया की मृत्यु। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोर गौतम था। इसीलिए जनसाधारण में यह सिद्धार्थ गौतम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियों और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग में गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जान उसने शुद्धोदन और प्रजापति को अपनी शम्मा के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि अशित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह राचे निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इरा वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी नी से भी बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा। लेकिन मुझे इसकी तनिक चिंता नहीं है कि मेरे बाद भायोग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। आप दुखी न हो। मुझे मरने दे, मेरा अंत समय आ पहुंचा है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महमाया ने अंतिम सांस ले ली। सुधद्धोबन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुहक हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था। उसका नाम था मन्य। यह शुद्धोदन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उसके चाचा चाची की भी कई संतानें थीं। महानाम और अनुरुद्ध शुक्रोचन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा भाई और आनंद छोटा। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। अब हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की बचपन तथा शिक्षा के बारे में। जब सिद्धार्थ थोड़ा दौड़ने फिरने योग्य हो गया तो शाक्य जन्म के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोदन से कहा कि बालक को वह देवी अध्या के मंदिर में ले जाना होगा। शुद्धोदन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी, सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहीं ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कराया, लेकिन बाकियों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की, जिन्हें शुद्धोदन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की। श्री वे ही 8 बाल्यण उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे, जब वे सब सिखा चुके तब शुद्धोदन ने उदिच्च देश के उच्च उत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा वैयाकरण, वेद, वेदांग तथा उपनिषदों तेनु पूरे जानकर समित को बुन्य भेजा। उसके हाथ पर सम का जन सिंचन कर शुद्धोदन ने सवमित को दी शिक्षण के निर्मित सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शनशालों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एका तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। भारद्वाज आलार कालाम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था।